वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो लोग भी पहली बार आए हैं आपका बहुत सारा वेलकम है, जो लोग फिर से वापस आए हैं आपका भी बहुत सारा वेलकम है और आपको थैंक यू भी है यहाँ होने के लिए। तो अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं, आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा और एक बार प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी जरूर देख लीजिएगा। और जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं आपका यहाँ होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल से आभारी हूँ कि आपका प्यार, आपका साथ मेरे साथ बना हुआ है। थैंक यू सो वेरी मच। जो आज की रीडिंग है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले आपके लिए इंट्रो रहेगा क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट है और उसके बाद रहेगी पिका कार्ड रीडिंग। लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि जो ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट हो रहा है, जो ये सेलेस्टियल इवेंट हो रहा है, ये आपको किस तरह से मदद कर सकता है। तो लाइन गेट पोर्टल का ये वक्त रहेगा 8 अगस्त को। ये हमेशा आपकी लाइफ में आता है 8 अगस्त के दिन ही, लेकिन इस बार ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यू मून के साथ में आ रहा है। न्यू मून की एनर्जीज, लाइन पोर्टल की एनर्जीज आपको उस जगह पे लाइफ में लेके जा सकती हैं जहां पे आप अपनी लाइफ में वो बदलाव कर सकते हैं या लेकर आ सकते हैं जिसके लिए अभी तक आप इंतजार कर रहे थे। ये लाइन गेट का पोर्टल आपकी जो एनर्जीज हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज, उनको बढ़ाता है। आपकी जो जो एनर्जीज हैं उनको फिजिकल रियाम्स में और जो स्पिरिचुअल रियाम्स हैं उनके अंदर फ्लो उसका बढ़ाता है। आपको ये हेल्प कर सकता है क्योंकि ये वो रास्ता है जो कि आपकी लाइफ में बहुत ही प्राचीन काल से चला आ रहा है, बहुत हजारों सालों से चला आ रहा है और जिसके बारे में कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं जानते। जो भी एंशिएंट इजिप्शियंस थे वो इस पोर्टल का यूज करते थे अपनी एनर्जीज को हाई करने के लिए और अपने लिए एक्टिवेशन का काम करवाने के लिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो स्पिरिचुअल आपका जो भी स्पिरिचुअल अलाइनमेंट होता है वो होता है, साथ ही साथ आपका एनलाइटनमेंट भी होता है। आपके डीएनए के जो एक्टिवेशन हैं वो होते हैं, आपके जो कोड्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं, जो भी सेक्रेट कोड्स हैं, डीएनए कोड्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं और आगे ग्रोथ करने में आपको मदद मिलती है। ये अलाइनमेंट, जो भी ये गेटवे है, ये अलाइनमेंट की बात करता है अर्थ के बीच में और जो स्टार है सीरियस उसके बीच में। ये क्योंकि एक सेलेस्टियल इवेंट भी है तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है बहुत बड़ी है। जो सीरियस स्टार है वो वापस रीअपियर होगा स्काई के अंदर 8 अगस्त को, और जो ओरियन जो तारा समूह है उसके अंदर दिखाई देगा जब ये अलाइनमेंट होता है डायरेक्टली। तो जो पिरामिड ऑफ गीजा है वहां पर कहा जाता है कि कोई पोर्टल ओपन होता है जिससे कि आपको हेल्प मिल सकती है। इसको आपको कॉस्मिक जो दृष्टिकोण है उससे जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जो सीरियस जो स्टार है वो उसका जो साइज है सन से भी दुगना है और वो कहीं तकरीबन 26 गुना ज्यादा चमकदार है सन से, इसलिए उसको स्पिरिचुअल सन भी कहा जाता है। इसलिए आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत ही पावरफुल सोर्स रहेगी आपके लिए ये सीरियस की, ये लाइट की, जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। ये जो गेटवे है ये जो एनर्जी है सीरियस की, ये जो गेटवे है ये आपका फोकस लेके जाएगा एबेंडेंस की तरफ, अपने आप को हार्वेस्ट करने की तरफ और फर्टिलिटी की तरफ, यानी कि लाइफ में आप जो भी चीजें आगे बढ़ाना या बनाना चाहते हैं उसकी तरफ। इसको लाइन गेट इसलिए भी कहा जाता है कि क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजिकल जो साइन है लियो, उस टाइम पीरियड में ये होता है। जैसे कि हमें पता है 8 अगस्त को होता है, हर साल होता है, लेकिन इस टाइम पीरियड में ये इम्पॉर्टेंट है। आप हर साल भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आपके लिए जो स्पिरिचुअल गेटवे है वो ओपन होता है और बहुत सारे अलाइनमेंट उस टाइम पीरियड में होते हैं। जिन लोगों को पता है वो इसका यूज करते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है वो कुछ नहीं कर पाते, पर अब आपको पता है इसलिए आप अपने एसेंशन जो कोड्स हैं या फिर आपकी जो भी एनर्जीज हैं हायर कॉन्शियसनेस की तरफ आप ले जाना चाहते हैं, उसके लिए ये परफेक्ट टाइम है जब आप आगे बढ़ सकते हैं। जब ये अलाइनमेंट होगा तो उस टाइम में आपके अंदर जो डीएनए है आपका बहुत अवेकन होगा। आपका जो एनर्जी फील्ड है या आपका ऑरा है या आपके आसपास की जो एनर्जी है हाईली एक्टिवेट होगी। जो भी हाई वाइब्रेशनल जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं वो आपकी मदद करेंगी। ये सब टाइम पीरियड आपके लिए उस अवेकनिंग की बात करता है जो कि आपको अदर रियाम से, अदर एस्ट्रल प्लेन से या फिर इसको कह लीजिए अदर डायमेंशन से भी आपको जोड़ता है। लाइन गेट पोर्टल का जो ये सारा टाइम है ये आपकी फुली अवेकनिंग के लिए जरूरी है, आपके उस डिवाइन लाइट को बाहर निकालने के लिए जरूरी है और अपनी कमियों पर काम करने के लिए जरूरी है। आप जो भी इस टाइम पीरियड में एक्सपीरियंस करेंगे, इसलिए जो न्यू मून की एनर्जीज हैं आपके जो भी राशि हो, हर राशि के ऊपर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि हम यहाँ राशियों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जोडिक साइंस हैं उनके ऊपर इसका बहुत गहरा प्रभाव रहने वाला है।
जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, अगर आप मेरी वीडियो से जुड़े हुए हैं, कि जो टाइमलाइन है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। आपको चुनना ही होगा हर हालत में स्पिरिचुअल होना या धार्मिक होना, या फिर अपने उस रास्ते पर जाना जो कि आपको अदर वर्ल्ड से जोड़ता है, या जो आपके अंदर मानवता पैदा करता है, या जो कि आपके अंदर एक अनकंडीशनल लव की एनर्जीज को लेकर आता है। अगर आप उसको चूज नहीं करेंगे तो फिर आप हमेशा ही लोअर लेवल वाइब्रेशंस के अंदर रहेंगे, यानी कि उस एनर्जी के अंदर रहेंगे जहाँ पे गुस्सा है, नफरत है, कंपटीशन है या कमी है। ये जो टाइम पोर्टल है या फिर ये जो एनर्जी का गेटवे है, ये आपके अंदर एबंडेंस की एनर्जी दे रहा है। तो आपको अपने उस दृष्टिकोण को शिफ्ट करना होगा, अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू को आपको चेंज करना होगा। अगर आप एसेंशन करवाना चाहते हैं अपना, आप अदर वर्ल्ड से कनेक्ट होना चाहते हैं, अदर प्लैनेट से, या उन मास्टर से कनेक्ट होना चाहते हैं जो कि आपकी मदद करें, जो भी स्पिरिचुअल मास्टर्स की हम यहाँ बात करते हैं, अगर आप उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ये उसके लिए सबसे बेहतर वक्त है। तो आपको यही करना चाहिए कि आपको इस एनर्जी का लाभ उठाना चाहिए और अपने लिए कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए जिससे कि आप आगे बढ़ सकें और अपनी ग्रोथ कर सकें। जो 8 अगस्त का टाइम है 8-8 का, ये एक तरह से इन्फिनिटी का साइन भी है। अगर आप 8 नंबर को देखें तो वो इन्फिनिटी के साइन को भी बताता है, इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो जब आप इस सिग्निफिकेंट इवेंट को देखते हैं, इस सिग्निफिकेंट डेट पे देखते हैं, यानी कि खास तारीख पे खास घटना को देखते हैं, तो उसका जो महत्व है काफ़ी गुना बढ़ जाता है। तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी चॉइसेस देखें, आप ये देखें कि आप अपनी लाइफ से चाहते क्या हैं। यही रहेगी रीडिंग भी, इसी बारे में रहेगी कि आप अपनी लाइफ से चाहते क्या हैं। इसलिए ओपन हार्ट और ओपन माइंड से देखिएगा, क्योंकि ये आपके ही स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में है। आप में से बहुत लोग अपने लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, कर चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसको छोड़ना बाकी है। तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हों उनको ले लीजिएगा, जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं होती हैं उनको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर पर्सन आपके लेवल पे एग्जिस्ट करता हो। तो आप अपने पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं या नहीं किया है, उनको कुछ नहीं पता है, तो वो करेंगे। तो इसलिए सबको साथ लेके चलना है। तो जो चीज़ें रेजोनेट होती हैं उनको लीजिए, बाकी चीज़ों को आप गाइडेंस की तरह ले सकते हैं। साथ ही साथ जब ये जैसे कि हमें पता है जो न्यू मून का टाइम है, ये आपके रिबर्थ की बात करता है, ये उस पीरियड की बात करता है जब आप अपनी न्यू इंटेंशन सेट करते हैं, न्यू बिगनिंग्स करते हैं, अपनी उन पुरानी चीज़ों से पीछा छुड़ाते हैं और अपने आप को क्लींस करते हैं। तो यहाँ पर आप उन सब चीज़ों से पीछा छुड़ाएंगे इस टाइम पीरियड में। अगर आप छुड़ाना चाहेंगे तो छुड़ा सकते हैं इस टाइम पीरियड में, जो भी चीज़ें अभी तक आपकी एनर्जी को स्टक कर रही थी, जहाँ पे भी आपको लग रहा था आप पीछे रुक रहे हैं, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे। तो यहाँ पर जो न्यू मून का टाइम है हमेशा ही मैनिफेस्टेशन के लिए बेस्ट होता है। तो आपको यहाँ पर ये रुककर सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके गोल क्या है और आगे आप किस तरह से बढ़ रहे हैं उन गोल्स के साथ में। जो लायन गेट का पोर्टल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है और बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है मैनिफेस्टेशन के लिए हर साल। तो अभी तक अगर आपको पता नहीं था तो अब आपको पता चल चुका है। आपको अलाइन करना चाहिए खुद को इस एनर्जी के साथ में, क्योंकि न्यू मून के साथ में ये बहुत कम आता है, बहुत रेयर आता है। तो इसलिए भी ये जो है पावरफुल हो गया है। आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, कोई भी ऐसी सोच नहीं रखनी है जो भी आपको डाउन करती हो या फिर जो आपको ये एहसास दिलाती हो कि आप नहीं कर सकते। ये सब जो भी एनर्जी होगी ये आपको मिरर होगी। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो हाँ, आप नहीं कर सकते, क्योंकि यही एनर्जी आपको रिफ्लेक्ट करने वाली है वापस पलट के। तो आपकी सोच ही आपके भविष्य का निर्माण करेगी। अब तक आपने इस बात को सुना है, लेकिन अब आप इसको होते हुए देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको, जब आपने मेरा पिछला वीडियो अगर देखा होगा कि नेक्स्ट क्या है स्पिरिचुअल पाथ में, वो भी इसी वीडियो का रूप था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखिए, क्योंकि जो आपके पाथ पे अब नेक्स्ट होने वाला है वो आपकी लाइफ में ऐसे एक्टिवेशन लेकर आएगा, ऐसे आपको चार्ज करेगा कि उसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा या फिर आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि वो आपके साथ में हो सकता है। ये जो मैंने वीडियो बनाया था ये एक्चुअली इसका ही एक छोटा रूप था, और अब ये मैंने स्पेसिफिकली इस इवेंट के लिए बनाया है ताकि आपको हेल्प मिल सके। तो यहाँ पे आपको खुद को एनर्जाइज करने की जरूरत है, खुद की उन शक्तियों को जगाने की जरूरत है जिससे कि आप सीधा सोच सकें, स्ट्रेट फॉरवर्ड सोच सकें और आपकी सोच में कुछ भी गड़बड़ नहीं हो। तो आपको अपने आप को चार्ज करना है सक्सेस के लिए। इसके लिए आप अपनी इंटेंशंस को लिख सकते हैं, आप रिचुअल कर सकते हैं, अपने माइंड को क्लियर कर सकते हैं, और जो यूनिवर्स से आप मांगेंगे और जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, यानी कि जो भी हाईएस्ट एंड बेस्ट का है, जो सबसे अच्छा है, सबसे खूबसूरत है, सबसे बेहतर है, और जो कि स्पिरिचुअली अलाइनमेंट के अंदर आता है, वो नहीं कि आप किसी इंसान को मांग रहे हैं, आप किसी पैसे को मांग रहे हैं, नहीं। ये सारी चीजें तो अपने आप होंगी जब आप खुद को स्पिरिचुअली अलाइनमेंट के अंदर लेके जाएंगे, जब आप अपनी कमियों पे काम करेंगे, जब आप उन चीजों पे काम करेंगे जो आपको एक नेगेटिव माइंड पैटर्न के अंदर रखती हैं, जो आपको ऐसी थिंकिंग में रखती हैं जहां पर आपको लगता है कि कमी है, जहां पर आपको लगता है कंपटीशन जरूरी है, जहां पर आपको लगता है धोखा देना जरूरी है, जहां पर आपको लगता है कि नहीं, इसके बिना तो लोग कुछ करते ही नहीं है।
जरूरी नहीं कि ये सब चीजें आप करते हो, लेकिन जो लोग आपके साथ करते हैं, आपको उस माइंडसेट से भी बाहर निकलना होगा। आपको उस एनर्जी में ट्रैप नहीं होना है। आपको जो टाइमलाइंस डिवाइड हुई हैं 2 पार्ट्स में, लोअर लेवल पे और हायर लेवल पे, आपको लोअर लेवल की वाइब्रेशंस के लोगों को उस तरफ ही छोड़ देना है, क्योंकि जब वो अपने ऊपर काम करेंगे तभी आप उनको अपने साथ ले जा सकते हैं, या फिर आप उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। चॉइसेस मैटर करेंगी। अगर आपको लगता है कोई इंसान चूज नहीं कर रहा है, तो आपको उसके साथ में पीछे नहीं पड़ना है, क्योंकि वो उसकी जर्नी है। आपको उसके लिए अच्छा सोचना है, उसको गाइड करना है और कोशिश करनी है कि वो करे। पर अगर वो नहीं करना चाहता है तो डेफिनेटली उसकी सोल जर्नी में उसके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ लर्निंग है, कुछ लेसन है जो उसको कंप्लीट करनी ही है। तो इसके लिए वो इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाएगा चाह कर भी। तो आप मदद जरूर कीजिए, लेकिन उसकी एनर्जी में आपको ट्रैप नहीं होना है। इस बात का भी ध्यान जरूर रखिएगा। अपने ऊपर काम कीजिएगा, अपनी ग्रोथ पे काम कीजिएगा। आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं कीजिएगा। रिचुअल अगर आप करना चाहते हैं तो रिचुअल करने के लिए आप वही कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि अपने ऑरा को, अपने स्पेस को क्लीन कीजिए। धूप बत्ती, अगरबत्ती से जो भी आपके पास उपलब्ध हो उससे कर लीजिए, और उसके बाद में आप बैठिए, आप वहाँ पर अपने आप को क्लीन कीजिए, आप अपनी इंटेंशन सेट कीजिए, लिखिए कि आप क्या चाहते हैं, आप अपना जीवन आगे आने वाले हफ्तों में, महीनों में कहाँ देखते हैं, अपने जीवन में आप क्या सोचते हैं। ये आपको हमेशा सुन के बहुत अजीब लगता होगा, लेकिन जब तक आप चाहते नहीं हैं चीजें नहीं होती। इसके लिए भी आपको सही दिशा में चाहना जरूरी होता है। ये नहीं कि आप किसी इंसान को पाना चाहते हैं, अब आप सब कुछ लेकर आप अपने इमोशंस, अपनी भावनाएं, आप उसके पीछे ही पड़ गए हैं और वो आपको चाहता ही नहीं है, या वो आपके जीवन में आना ही नहीं चाहता है। तो वहां पे वो वेस्ट है आपकी एनर्जी। वहां पर उस जो एनर्जी है आपकी, वो आपको वापस नहीं मिलेगी, वो काम नहीं करेगी, क्योंकि वहां पर दूसरे पर्सन की फ्री विल नहीं है। आप खुद के लिए क्या चाहते हैं, खुद के लिए क्या सोचते हैं, आप खुद के लिए क्या करना चाहते हैं, अपने जीवन को आप कहाँ देखते हैं। आपको यूनिवर्स से हमेशा प्रेयर करनी चाहिए, जो आपके लिए सबसे बेहतर हो वो हो, क्योंकि जब आप ये प्रेयर करते हैं तो आपके रास्ते में, आपके जीवन में वो लोग आते हैं, वो एक्सपीरियंसेस आते हैं, वो चीजें आपको मिलती हैं जो आपके लिए सबसे बेहतर होती हैं, जो आपके डिवाइन प्लान में होती है। हालांकि इसमें दुख, दर्द और तकलीफ भी होती है, क्योंकि वो आपकी सोल जर्नी के लिए जरूरी है। लेकिन आपको किसी जगह, किसी पर्सन, किसी नौकरी, किसी काम के लिए स्टक नहीं होना चाहिए। आपको हाईएस्ट और बेस्ट की प्रेयर हमेशा ही करनी चाहिए, अपने लिए भी और सभी के लिए, क्योंकि तभी आप सही चीजें बाहर लेकर आ पाते हैं। होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई हो, आपकी मदद करें आगे बढ़ने में। तो जब भी ओरियन तारा समूह के साथ में आपका स्पिरिचुअल सन आएगा, यानी कि सीरियस तारा आएगा, तो वो आपकी हेल्प करके ही जाएगा। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर ये ऐड किए थे कार्ड कीपर्स ऑफ द लाइट, और इसी वजह से ही मैंने यहाँ पर ऐड किए थे एसेंशन कार्ड्स, ताकि आपको आपके डीएनए जो एक्टिवेशन है उसमें हेल्प मिले, आपकी आगे ग्रोथ होती रहे। तो ये कार्ड्स आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके लिए इस टाइम पीरियड में अपने आप को आगे बढ़ाना। तो इन कार्ड्स का भी यूज करेंगे आज की रीडिंग में। तो देर ना करते हुए आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। और अगर आपको लगता है किसी के साथ शेयर करना चाहिए, कोई देखना चाहेगा, या किसी को कोई हेल्प मिल सकती है और वो इंटरेस्टेड है, तो उसके साथ में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। तो यहाँ पर आपके सामने है 3 ऑप्शन, ए, बी और सी से आप चुन सकते हैं। लॉर्ड गणेशा का कार्ड है पहला, तो ये कार्ड है इन्फिनिट एबेंडेंस का। आप ऑप्शन बी के लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है सेक्रेड विजन का। ऑप्शन सी के लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है मदर क्वेनियन का। यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके कोई सा भी एक ऑप्शन चुन लीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी रीडिंग पे, और आपकी जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वेलकम ऑप्शन है, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो यहाँ पे जिन लोगों ने भी लॉर्ड गणेशा का कार्ड चुना है, ये रीडिंग है आपके बारे में। देखते हैं कि इस लाइन गेट पोर्टल की एनर्जीज आपके लिए क्या लेकर आ रही हैं। साथ ही साथ है न्यू मून, तो उसकी एनर्जीज भी देखेंगे। तो आपके लिए पहला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का, ओके, द चैरियट का, 2 ऑफ वॉन्ड्स का और जजमेंट का। आपके लिए 222 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर जो भी एंजल नंबर है आप उसको जरूर देखिएगा। 27 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 20 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर 2 की एनर्जीज आपके लिए बहुत जरूरी है। देखना आपको ये कि किस तरह से आपकी लाइफ में इफेक्ट डाल रही है। 2 नंबर जो है डुअलिटी को भी बताता है, किस तरफ लाइफ की 2 आपके, जैसे कि मैंने आपसे कहा है इंट्रो में, कि आपको लाइफ के दोनों पार्ट्स को बैलेंस करना होगा। लाइफ में उस एनर्जी की तरफ जाना होगा जो कि आपको ग्रोथ देने में आपकी मदद करे, और अपनी लाइफ की दोनों ही एरियाज को आपको बैलेंस करना होगा। इस टाइम पीरियड में 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड की एनर्जी बताती है एक हायर एनर्जीज की बात, आगे बढ़ने की, उस इच्छा की बात जो कि आपके अंदर होनी चाहिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है ये आपके लिए
आपकी लाइफ के मेटलिस्टिक वर्ड की बात करता है, आपकी लाइफ में एक एनर्जी की बात करता है, अपनी चीज़ों को बैलेंस करने की बात करता है। तो ये समय आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा कि आप अपने दोनों जो रियाम्स हैं या फिर आपके जो दोनों एरिया हैं लाइफ के, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी जो लाइफ है इस वर्ल्ड में और जो लाइफ है अदर वर्ल्ड में, उन दोनों को ही आप बैलेंस करके चलें। आपको हो सकता है इस टाइम पीरियड में कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हो या फिर कुछ चीज़ें आपके लिए एकदम क्लियर नहीं हो, लेकिन ये आने वाले टाइम में आपको जरूर समझ में आएंगी। एक उदासी सी आपके चेहरे, आपके मन में यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ चीजों में आप आगे बढ़ तो रहे हैं, आपको विश्वास भी है, लेकिन कभी कभी एक उदासी, एक गंभीरता आपको घेर लेती है। तो यही एनर्जीज हैं जो कि आपकी लाइफ में चेंज हो रही हैं और चेंज होने की वजह से ही आपको ये सब महसूस हो रहा है। आपके लिए जो ये नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है द चैरियट का। ये कहता है कि आपको यहाँ पर भी जैसे आपके लिए डुअलिटी की एनर्जीज है ना, यहाँ पर भी आपको बैलेंस करना है, यहाँ पर भी आपको बैलेंस करना है, यहाँ पर भी आपको बैलेंस करना है। और ये आपके लिए दोनों कार्ड जो है मेजर अरकाना के कार्ड हैं। मेजर अरकाना के कार्ड आपकी लाइफ में बड़े इवेंट्स की बात करते हैं। द चैरियट का कार्ड कहता है आपसे कि आपको इस तरह की एनर्जीज की जरूरत पड़ेगी जहां पर आप एक बड़े व्यू को देखें, यानी कि जहां पर भी अभी आप हैं वहां पर आपको छोटे व्यू से किसी चीज को नहीं देखना, अभी का नहीं सोचना है। आपको ये समझना है कि आपके जो डिसीजंस हैं, आपके जो निर्णय हैं, आपके जो फैसले हैं, वो आपकी लाइफ को एक बड़े पैमाने पर इफेक्ट करने वाले हैं। तो किसी भी छोटी जगह से नहीं सोचना है। इस छोटी जगह का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप कोई छोटे इंसान हो जाएंगे। इस छोटी जगह का मतलब ये है कि आप बहुत ही कम दूरी तक देख रहे हैं। आपको एक बड़ा विजन लेना है, बड़ी दूर का सोचना है। ये सोचना है कि आज जो आप सोच कर रहे हैं उसका असर आपके जीवन पर क्या पड़ेगा। क्या आप अपने लिए कुछ अच्छा सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे, क्या आप अपने लिए कुछ अच्छा क्रिएट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो वो क्या चीजें ऐसी हैं जिनका बड़ा असर आपके जीवन पर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको उस बड़े विजन को देखने के लिए, जैसे अगर आप देखें कि इस सबको बैलेंस करने के लिए ये पर्सन अपनी गाड़ी के भी ऊपर चढ़ गया, तो आपको भी यही करना है। आपको भी अपनी लाइफ में अगर बड़े विजन देखने हैं या फिर बड़ा आपको दूरी तक देखना है, तो आपको किसी बड़ी जगह से ही सोचना होगा, तभी आपके लिए चीजें जो हैं बहुत क्लियर हो पाएंगी। आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज है, ये मैसेज है टू ऑफ वॉन्ड्स का। यूनिवर्स आपसे यहाँ पे चाहता है, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है आपसे चाहती है, ईश्वर आपसे चाहता है कि आप अपने लिए उस जगह पे कुछ काम करें जहाँ पर आप स्टक हैं। जिन बातों को सोचकर अभी तक आप बैठे हैं वहां पे अब बैठना नहीं है, वहां पर कुछ एक्शंस आपको लेने हैं। जब आप एक्शंस लेंगे तो आप यूनिवर्स में कुछ अपने एफर्ट्स डालेंगे। जब आप अपने एफर्ट्स डालेंगे तो आपके लिए वापस पलट के इन्फिनिट एबेंडेंस आएगी। तो यहाँ पर आप उन एफर्ट्स को कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आप कुछ कामों को कर रहे हैं, कर चुके हैं, और उन्हीं चीजों को आपको लगातार आगे बढ़ाना है। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे जजमेंट का। जजमेंट का कार्ड आपके लिए एडवाइस की तरह है कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है इस एनर्जी में। जब आप इस एनर्जी के अंदर आगे बढ़ेंगे तो आप अपनी कुछ सिचुएशंस को रियलाइज करेंगे, आप उन चीजों को समझेंगे कि अभी तक आपसे कहाँ क्या गलतियां हो रही थी और उनको आपको कैसे सुधारना है। द जजमेंट का कार्ड आपसे बात करता है आपके कार्मिक लेसन्स की भी। तो यहाँ पर आपके कुछ कर्मा भी रिलीज होंगे और उनको देखकर ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। वैसे बहुत ही क्लियर एनर्जीज हैं आपकी, जो कि आपको अपने दोनों वर्ड्स को बैलेंस करने के लिए कह रही हैं, दोनों दुनिया को बैलेंस करने के लिए कह रही हैं, लाइफ की दो साइड को बैलेंस करने के लिए कह रही हैं। जो कुछ भी है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें आप आगे पीछे बार बार होते रहते हैं। कभी एकदम आगे की तरफ सोचते हैं, कभी एकदम पीछे की तरफ सोचते हैं। एक बैलेंस बनाना आपके लिए थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। और न्यू मून की जो एनर्जीज हैं वो आपके लिए किस तरह की रहेंगी वो भी देख लेते हैं। एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है यहाँ पे। एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आपके लिए इस टाइम पीरियड में बहुत सारे जो मैनिफेस्टेशन है, बहुत सारे जो डाउनलोड्स है, बहुत सारे जो अलाइनमेंट है वो लेकर आ रहा है। आपको डायरेक्ट डाउनलोड हो रहे हैं इस टाइम पीरियड में, आपके एक्टिवेशन भी हो रहे हैं, आपके इनिशिएशन भी हो रहे हैं, आपको आगे बढ़ाया भी जा रहा है। आपको इस टाइम पीरियड में अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो आपके लिए ओके है। उस चीज को आप अपने ऊपर भार की तरह नहीं लीजिएगा, क्योंकि अभी आपको हो सकता है कुछ चीजें समझ में ना आए। हो सकता है इस रीडिंग में भी आपको कुछ समझ में अभी ना आए, तो यहाँ पर भी वो चीजें आपके सामने इन फ्यूचर जरूर क्लियर हो जाएंगी। ये बात मैंने आपसे क्यों कही? ये बात मैंने आपसे इसलिए कही क्योंकि जब हमारा हायर लेवल पे एक्टिवेशन होता है, जब हम एसेंशन की तरफ जाते हैं, जब हमारे डीएनए के जो कोड्स हैं वो एक्टिवेट हो रहे होते हैं, तो हमारी लाइफ में ऐसा कुछ होता है जो हमें एकदम से समझ में नहीं आता है। हमारे लिए सब चीजें चल तो रही होती हैं, पर उनमें कैसा हमें रिएक्ट करना है वो हमें नहीं पता चलता। तो आपके लिए ये चीजें बहुत क्लियर होंगी अभी, क्योंकि आप उस जगह पर हैं जहाँ पर एक स्टेबिलिटी है, पर फिर भी कभी कभी आपके मन के अंदर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर या तो आप एक कंफ्यूजन में चले जाते हैं, या फिर आपको समझ में नहीं आता, या फिर सब कुछ होते हुए भी एक उदासी आपको घेर लेती है। ये जो कुछ भी है ये इसी एनर्जीज की वजह से है, जो कि एक समय के बाद ठीक हो जाएगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपकी विक्ट्री की बात करता है।
तो चैरियट का कार्ड भी आपकी विक्ट्री की बात करता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड फायरी एनर्जी की बात करता है, जहां पर आपके लिए पैशन होना चाहिए, आपके अंदर वो एनर्जी, ऊर्जा होनी चाहिए, वो फायर होना चाहिए जहां पर आप अपने काम करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप अपने काम करना चाहते हैं। आप अपने ये पैशन, ये जो कार्ड है ये आपके पैशन को बताता है, आपकी जो सिचुएशन है या आपकी लाइफ में आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है उसको बताता है। तो आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आप एक विक्ट्री को यहाँ पर आप एक विक्ट्री पा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग भी हैं यहाँ पे जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं, या फिर कुछ लोगों का समूह है आपके लिए जो कि आपके काम को, आपकी चीज़ों को अप्रिशिएट करेगा। आपके लिए एक नया पोर्टल खुल रहा है, वैसे भी ये लाइन गेट पोर्टल खुल रहा है, लेकिन आपके लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खुल रहे हैं। आप बहुत कुछ आगे जाके भी करेंगे। अभी हो सकता है वो पोटेंशियल आप अपने में देख नहीं रहे हो, या फिर आपको लग रहा है चीज़ें हो तो रही हैं पर पता नहीं कैसे आगे होंगी या नहीं होंगी। ट्रस्ट मी, वो चीज़ें आपके लिए जरूर काम करेंगी अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कुछ भी करेंगे वो सब कुछ आपकी लाइफ में जैसे फायरवर्क्स होते हैं, जैसे जब पटाखे छूटते हैं आसमान के अंदर, वो जो एक लाइट निकलती है, वैसी लाइट की एनर्जीज आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रही हैं। तो वो तभी होती हैं जब आप किसी चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो स्पिरिट यहाँ पर जो विजन मुझे दे रही है वो कुछ ऐसा ही है, जब आप अपनी किसी विक्ट्री को एंजॉय कर रहे हैं, जब आप अपनी लाइफ की किसी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं, तो वो आपके लिए जरूर हो रही है। लेकिन उसके लिए पहले इस एनर्जी से बाहर निकलना होगा। अगेन आपकी इंडिपेंडेंट होने की बात करता है, आपकी उस एनर्जीज की बात करता है जहाँ पर आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी होती है। ये स्टेबिलिटी आपको मिलेगी जब आप अपने किसी कंफर्ट जोन से या रुकी हुई जगह से बाहर निकलेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है आपने कुछ चीजें अचीव तो की हैं, पर अभी आप रुक गए हैं। अभी आप चीजों को लेकर प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। अभी आप एक ऐसे जोन में हैं जहां पर बस आप हैं, लेकिन उसमें कुछ एक्शंस नहीं हैं। एक्शंस यहाँ पर जरूरी हैं आपकी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए। जो भी पुरानी कोई मिस्टेक आपसे हुई है, गलतियां हुई हैं, उन सब चीजों को छोड़कर आगे बढ़ने का वक्त है। जीवन सिखाने के लिए होता है, सीख लीजिए और आगे की तरफ बढ़ जाइए। आपके लिए जरूरी है कि आप ये समझें कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो स्टेबिलिटी है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है जो कि आपको आगे लेकर जा सकता है। जैसे कि अगर आप इस पर्सन को देखिए, इसमें कितना कॉन्फिडेंस है अपनी जगह पर बैठकर, क्योंकि ये है क्वीन का कार्ड। आपकी अथॉरिटी की बात करता है, आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी की बात करता है, आपकी ग्रोथ की बात करता है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड, अगेन ये आपके किसी जगह से मूव ऑन होने की बात करता है। जजमेंट का कार्ड भी आपके लिए किसी ऐसी सिचुएशन को देखने की बात करता है जहां पर कुछ गलतियां होती हैं। अगर आपका मन कहीं नहीं लग रहा है, अगर आपको लगता है कहीं से आपको मूव ऑन करना है, आप स्ट्रक हैं, तो आप मूव ऑन कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ना है तो आप आगे बढ़िए, क्योंकि वही आपके लिए सबसे अच्छा डिसीजन हो सकता है। इस न्यू मून के टाइम पे आपके लिए जरूरी है अपने ऊपर बहुत सारा कॉन्फिडेंस रखना। देखते हैं यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस क्या आती है मून के कार्ड से। सरेंडर कंप्लीटली, तो आपको सरेंडर यहाँ करना होगा। इस कार्ड की एनर्जीज भी यही कहती हैं, जब आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं और अपनी गलतियों को भी सुधारते हैं, उनको समझते हैं और अपने इनर सेल्फ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ओह माय गॉड, तो ये है आपके लिए ब्लैंक पेपर, ब्लैंक पेज। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपके ही हाथ में रहेगा अपनी कंफ्यूजन से निकलना और अपनी ग्रोथ करना, क्योंकि आप उस जगह पर हैं जहां पर आपको चॉइस करनी है और आपको ही देखना है कि आप क्या करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे 2 मैसेज आना चाहते हैं तो 2 ही लेंगे। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन वट यू डू टूडे, क्लियर एक्शंस। तो आपको यहाँ पे कुछ क्लियर एक्शंस लेने हैं। एक्शंस लेंगे तभी आपके लिए चीजें अच्छी होंगी। चेंजेस हार्ट एट द फर्स्ट, मेसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। जो बदलाव हैं वो शुरुआत में आपको मुश्किल भरे लग सकते हैं, लेकिन वो आपकी हेल्प करके ही जाएंगे। लॉर्ड गणेशा का कार्ड है आपके लिए इन्फिनिट एबंडेंस का। ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट भी मिल रहा है, आपकी जो कनेक्शंस है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। आपके लिए यहाँ पर कार्ड है मेल्कीजेडेक का हायर लर्निंग का। यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपका जो डीएनए एक्टिवेशन हो रहा है या फिर आपका जो सेक्रेट कोड एक्टिवेशन हो रहा है वो बिल्कुल आपके लिए चल रहा है उसी दिशा में। आपने अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने अनुभवों से जो कुछ सीखना आप चाहते थे आप सीख चुके हैं। अब आपको आगे और चीजें सीखनी है, आपको और ज्यादा पढ़ाई करनी है या फिर अपनी ग्रोथ करने में आपको हेल्प चाहिए। तो ये टाइम पीरियड आपको मदद करेगा आगे बढ़ने में और आगे बढ़कर अपनी ग्रोथ करने में। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं यहाँ की। तो देखते हैं कि यहाँ पर एसेंशियल कार्ड्स है आपके लिए। ओके, 2 कार्ड आपके लिए आ गए हैं। द सन का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। तो यहाँ पर आपको सन का कार्ड यही कह रहा है कि इस कार्ड के द्वारा आपको यही सजेस्ट किया जा रहा है कि यूनिवर्स आपको कॉल कर रहा है आपके अंदर क्वालिटीज जो हैं डेवलप करने के लिए।
जो आप कोई एक्शन लें, आप कोई रैशनल थिंकिंग रखें, आप करेज रखें, आप स्ट्रेंथ रखें, आपको कहीं ना कहीं सन की जो एनर्जीज हैं उनको आपको अप करना चाहिए, उनको इन्वोक करना चाहिए, यानी कि जगाना चाहिए, या फिर आपको रिक्वेस्ट करनी चाहिए सन से, सूरज से, कि वो आपकी लाइफ में वो उत्साह, वो एनर्जी भरे, आपके ऑरा को फिल करे ऐसी लाइट से, जिससे कि आपके अंदर उत्साह और एनर्जी बढ़े। ये एनर्जी आपको हेल्प करेगी वेलकम करने के लिए, आपको एम्पावर करने के लिए, ताकि आप कुछ असेंशन, जो इंपॉर्टेंट असेंशन क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, जो गुण हैं आपके, आप उनको उभार सकें। आपके लिए जो गाइडेंस है वो यही है कि फिल योर ऑरा विद ब्रिलियंट गोल्डन लाइट, बी ट्रू टू योरसेल्फ एंड एक्ट डिसिसिवली टुडे। तो यहाँ पर आपको अपने ऑरा के लिए, अपने ऑरा में गोल्डन लाइट भरनी है, अपने लिए आपको जो सच है उसको अपनाना है, अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना है, ताकि आप अपने लिए जो डिसीजन लेने हैं वो लेकर आप आगे बढ़ सकें। द गोल्ड एंड सिल्वर क्लॉक, तो ये आपसे कहा गया है यू हैव चूजन द कार्ड ऑफ परफेक्ट हार्मनी। तो परफेक्ट हार्मनी का आपने कार्ड चूज किया है। यहाँ पर भी आपके लिए कार्ड है इन्फिनिट अवेयरनेस का। जब आप अपने विजडम को और अपनी पावर को बैलेंस कर लेते हैं, अपनी गिविंग और रिसीविंग को बैलेंस कर लेते हैं, तो आपका जो आसमान से और जो धरती से आपका जो कनेक्शन है वो आपको मदद करता है, आपको ऑफर करता है द करेज टू लव। तो प्यार करने के लिए वो आपको ऑफर करता है, यानी कि जैसे कि मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ, जो यूनिवर्स की जो सबसे हाईएस्ट जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो लव ही है, इसलिए आपको उसको हमेशा ही चूज करना चाहिए। दिस मेक्स यू मैग्नेटिक टू पीपल, एनिमल एंड सिचुएशन। तो आप उनसे, लोगों से, जानवरों से, सिचुएशन से आप प्यार कर पाएंगे, तो आप जानवरों से, इंसानों से, सिचुएशन से आप उनको समझ पाएंगे, उनसे प्यार कर पाएंगे, और आप उसमें सबका भी भला करेंगे और अपना भी भला करेंगे। तो आपके लिए जो गाइडेंस है वो यही है कि आपको हार्मनी और बैलेंस क्रिएट करना है। आपको ये विजुलाइज करना है कि आपने गोल्डन और सिल्वर क्लॉक पहन रखा है, यानी कि लबादा ओढ़ रखा है, जैसे हैरी पॉटर मूवी में हैरी ओढ़ता था। सो दैट यू ड्रॉ इन एंजल सोनिक्स टू प्योरीफाई द एनर्जी अराउंड यू, ताकि आप जो एंजल्स की एनर्जीज हैं, उनकी जो वाइब्रेशनल एनर्जीज हैं, उनको आप यहाँ पर कॉल कर सकें और अपने आप को प्योरीफाई कर सकें। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड एंड मिरेकल्स, तो आप कुछ भी अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कुछ ऐसा जिसमें आपके लिए चमत्कार हो। आई एम इन टोटल बैलेंस एंड हार्मनी, तो आप पूरी तरह से बैलेंस्ड और हार्मनी के अंदर हैं। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए ये मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आते हैं, आपकी मदद करते हैं। आपके लिए लाइन गेट का ये जो पोर्टल है बहुत बहुत शुभ हो, न्यू मून की एनर्जीज बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा, और अगर आपने कोई अदर पाइल चुनने का सोचा था तो उसको भी जरूर सुन लीजिएगा। वेलकम ऑप्शन बी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन बी को चुना है, यानी कि सेक्रेड विजन के यहाँ पर मैसेज को चुना है, ये रीडिंग है आपके लिए। तो देखते हैं कि टैरो कार्ड से आपके लिए लाइन गेट पोर्टल के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए लाइन गेट पोर्टल के क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आपके लिए जो पहला कार्ड है, ओके, कार्ड है द स्टार का, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए। तो एक बार पहले कार्ड ले लेते हैं आपकी इस एनर्जी के लिए। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है एट ऑफ सोर्ड्स का। यहाँ पर यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहता है ऑप्शन बी को। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है फाइव ऑफ कप्स का। आपके लिए जो पहला कार्ड है, कार्ड है द स्टार का, एट ऑफ सोर्ड्स का, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का और फाइव ऑफ कप्स का। तो ये कार्ड आपके लिए जिस एनर्जी की बात करता है, सबसे पहले ये कहता है कि आपको अपनी जो विशेष फुलफिलमेंट है आपके अंदर, उस एनर्जी को महसूस करना चाहिए। आपको ये मानना चाहिए कि आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो भी पूरी होती हैं और हो सकती हैं। एक इस तरह के बंधनों में बंधे रहना जहाँ पर आप यूनिवर्स से हमेशा ये कहें कि आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, जहाँ पर आपकी प्रेयर्स को सुना नहीं जाता है, तो यहाँ पर उस थॉट पैटर्न से आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। द स्टार का कार्ड कहता है आपको उस डिवाइन के साथ अलाइनमेंट करने के लिए जहाँ पर आपकी विशेष फुलफिलमेंट होंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप चूज नहीं करेंगे अपने आप को स्पिरिचुअली आगे बढ़ाना, तो आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं। और अगर आप अपने आप को बढ़ा रहे हैं, आगे ग्रोथ कर रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपकी जो विशेष फुलफिलमेंट होना है, आपकी जो ख्वाहिशें पूरी होनी है, आपको यूनिवर्स पे विश्वास होना चाहिए कि आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी होंगी। तो आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं, आप ट्रस्ट वाली एनर्जीज को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ सोर्ड्स का, ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको कुछ एक्शंस लेने की जरूरत है अपनी इंट्यूशन सुन के। जब आप यूनिवर्स पे ये ट्रस्ट करें कि आपको आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो यूनिवर्स पूरी कर सकता है, या जो मांगे आप करते हैं वो यूनिवर्स आपको देता है, तो उससे पहले आपको उस एनर्जी से बाहर आना होगा जहां पर आप खुद को हेल्पलेस महसूस करते हैं, जहां पर आपको लगता है कि लोग आपकी मदद करेंगे, जहां पर आपको लगता है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। यहाँ पर आपको कुछ एक्शंस लेने हैं, लेकिन वो एक्शंस
आप नहीं ले पाते हैं क्योंकि आपका जो दिमाग है वो स्ट्रक होता है, बंधा हुआ होता है। जैसे यहाँ पर इस फिगर का है, तो अपने आप को उस एनर्जी से निकालने के लिए जरूरी है कि आप खुद पे ट्रस्ट करें, अपनी इंट्यूशंस की सुने और उन एक्शंस को लें जो कि आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। आपके लिए जो यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड आपसे कहता है कि जब आप क्लियरली सोचते हैं, ये क्लियर विजन का कार्ड है। ये क्वीन का जो कार्ड है, ये कार्ड उस एनर्जी की बात करता है। क्वीन यानी कि अथॉरिटी की बात, क्वीन यानी कि उस पर जिम्मेदारियां हैं, उस पर अथॉरिटी है और उसको सबसे ऊपर बढ़कर सोचना होता है, सबसे हाईएस्ट एंड बेस्ट सोचना होता है, जहां पर उसको सबकी सोचों से ऊपर सोचना होता है। उस जगह पर आपको देखने के लिए यूनिवर्स कह रहा है, ये आपका पोटेंशियल है जब आप सबसे ऊपर, सबसे हाई रहकर सब चीज़ों के बारे में अच्छा सोचते हैं और बेहतरीन सोचते हैं और फिर आप वैसे एक्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर आपको चाहिए कि आप अपनी इस बेस्ट जो सेल्फ है आपका, आप इसको मैनिफेस्ट करें, ना कि इस तरह की एनर्जीज को जो कि आपको डाउन करती हैं या फिर आपको ये बताती हैं कि आप कोई एक्शन ले नहीं सकते। उस एनर्जी से बाहर निकलकर आपको अपने ऊपर ये विश्वास होना चाहिए। एक लोगों पर डिपेंड होने की एनर्जी से बाहर निकलकर आपको एक उस कॉन्फिडेंस की एनर्जी पे जाना है, जहां पर आपको पता है कि आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत क्लियर है, आपका जो ट्रस्ट है वो बहुत क्लियर है और आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ कप्स का। अगेन ये कार्ड आपके लिए एडवाइस में है। तो ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको उस जगह से बाहर निकलना है जहां पर आपका फोकस सिर्फ लॉस पे होता है या फिर आपके अंदर एक उदासी होती है, जहां पर आप अपना सब कुछ खोते हुए देख रहे हैं, जहां पर आपको लगता है कि चीजें आपके हाथ से जा रही हैं, समय आपके हाथ से जा रहा है, वक्त आपके हाथ से निकलता जा रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे। उस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। ये एनर्जी हमें जड़ करती है, ये एनर्जी हमें कुछ सोचने नहीं देती और ये एनर्जी हमारी लाइफ में कोई भी चेंज लेकर नहीं आती। यूनिवर्स पे अगर आप ट्रस्ट करेंगे तो आपको कुछ चीज़ों में चेंजेस भी करने होंगे और वो चेंजेस होंगे तभी जब आप अपनी एक क्लियर कट थिंकिंग रखेंगे। बहुत जरूरी है आपके लिए दूर का सोचना। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है सेक्रेड विजन का। जैसे कि मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको दूर का सोचना है। चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील। आपको माफ करना होगा अपने आप को हील करने के लिए। सीधा लाइट इन ऑल, सबके अंदर आपको लाइट देखनी चाहिए। रिमेंबर दैट लव हैज नो बाउंड्रीज। आपको ये याद रखना चाहिए कि जो प्यार है उसकी कोई सीमा नहीं होती। तो खुद को किसी बाउंड्री में आपको नहीं बांटना, खुद को किसी बाउंड्रीज में आपको नहीं बांधना। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए यहाँ पे। ये कार्ड आपके लिए न्यू मून की एनर्जीज की बात करता है। तो आप अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा बैलेंस कर सकते हैं क्योंकि आपके पास है क्वीन की अथॉरिटी। अपने आप को आप तभी बेहतर तरीके से आगे ले जा सकते हैं जब आपका अपने इमोशंस पे कंट्रोल होगा। ये कार्ड अगेन आपके हायर एक्टिवेशन की बात कर रहा है, आपके जो डीएनए एक्टिवेशन है उसकी बात कर रहा है, आपके सोल के एक्सपेंशन की बात कर रहा है। स्पिरिचुअल चैनल है तो स्पिरिचुअलिटी की बातें तो होंगी ही होंगी, इसलिए इस बात का बुरा नहीं मानिएगा। उसके बिना इस चैनल पे कुछ भी नहीं है। एक्चुअली भी ये चैनल जो है आपकी स्पेशल ग्रोथ के लिए ही है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए बात करता है उस एनर्जी की जहां पर आपको उस पोर्टल के अंदर जाना है और अपने आप को एक्टिवेट करना है आगे बढ़ने के लिए। आपके लिए अदर लोग भी हैं यहाँ पे जो कि आपकी तरह की ही एनर्जीज रखते हैं। अभी हो सकता है कि आप बहुत अकेले हों या फिर आपको समझ नहीं आ रहा हो कि वो लोग कहाँ हैं या कौन है, लेकिन बहुत जल्द आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी तरह का ही विजन, आपकी तरह का ही नजरिया रखते होंगे। जैसे ही आपको आपकी तरह के लोग मिलेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए ये सारी चीजें क्यों हुई थी। तो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है एस ऑफ वॉन्ड्स का, ये अगेन आपके लिए डीएनए एक्टिवेशन की बात करता है। आपके अगर आप देखें इस फिगर के यहाँ पे कितनी आग जल रही है, वॉन्ड्स का कार्ड है, फायर एनर्जीज की बात करता है। आइडियाज, खूब सारे आइडियाज, खूब सारा पैशन, खूब सारी एनर्जी, खूब सारे आपकी जो वो लिमिटेड बिलीफ सिस्टम है उनसे बाहर निकलना। ये वही एनर्जी है जो कि मैंने आपको इंट्रो में बताई है। ये जो जाल आपके चारों तरफ बंधा हुआ है ना, ये सब कुछ जला के राख कर देगा ये लाइन गेट पोर्टल, अगर आप इसका यूज करते हैं तो आप अपने अंदर जो चेंजेस लाना चाहते हैं अपने आइडियाज को यहाँ पर आप सुनिए। आपका थर्ड आई एक्टिवेशन हो रहा है। आपका जो थर्ड आई और क्राउन चक्रा बहुत हाईली एक्टिवेट किया जा रहा है। आपके हार्ट चक्रा को यहाँ पर हील किया जा रहा है। तो आपको भी उन बातों, उन चीजों में अब नहीं पड़ना चाहिए जो कि पुरानी बातें हैं, पुरानी कहानियां हैं। उन किस्सों कहानियों से बाहर निकलिए। जो भी लॉस हैं, जो फेलियर हैं, जो ऐसी बातें हैं जो अब आपके हाईएस्ट एंड बेस्ट में आपको सर्व नहीं करती, उनकी अब आपको जरूरत है भी नहीं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए यहाँ पे। तो आपके लिए कुछ पुरानी बातें, कुछ पुरानी चीजें हैं। अगेन ये आपकी लॉस की एनर्जी है, तो यहाँ पर पुरानी आपकी मेमोरीज हैं। तो कुछ ऐसी अच्छी बातें, कुछ ऐसे अच्छे विजन जो कि आपकी एनर्जी को बूस्ट करते हो, आपको हैप्पीनेस देते हो, आपको ग्रोथ करने में मदद करते हो, चाहे वो आपके पेट के साथ हो, चाहे किसी इंसान के साथ में। तो अपनी उन मेमोरीज को सहेज के रखिए और उनसे सीखने की कोशिश कीजिए कि आपने इस सारे टाइम पीरियड में क्या सीखा। यकीन मानिए आपकी यही बातें ही आपको इस टाइम पीरियड में आगे लेके जाएंगी। अदरवाइज इस वाली जो एनर्जी है इसका आपके लिए कोई यूज नहीं होगा।
आप जो कुछ भी करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, अपनी ग्रोथ करेंगे, लेकिन अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने जो आइडियाज़ हैं, आपकी जो इंट्यूशंस हैं, आपको जो मैसेजेस मिल रहे हैं, उनको आप ज़रूर सुनें। आपसे जो अदर डायमेंशन से हैं, बहुत सारी जो एनर्जीज हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल पाथ पर हैं और आप अपने लिए कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो, या आपको ट्रस्ट है कि आपके लिए चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है नाइट ऑफ सोर्ट्स का। आपको भाग भाग कर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है कि आप कुछ भी चीज़ें सोच ना पाएँ। आपको कुछ बातों को सोचना है अच्छे से। अंधाधुंध भागने में, एकदम से भागने में कई बार हमारे सामने जो चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं होती, जो रास्ते हैं वो हमारे सामने नहीं खुलते, जो सच्चाइयाँ हैं वो हमें पता नहीं चलती, क्योंकि बहुत तेज भागने से भी हमारा जो विज़न है वो ब्लर हो जाता है। आपको कहीं बैठकर कुछ सोचने, समझने और देखने की ज़रूरत है, लेकिन वो देखना आपके लॉस को नहीं है, वो देखना आपके उन आइडियाज़ को है, उस विजडम को है जो कि आपको अदर वर्ल्ड से, अदर डायमेंशन से मिल रहा है, अदर जो प्लानिटरी चेंजेस हो रहे हैं इनसे आपको मिल रहा है। लाइफ बिगेन्स एट द एंड ऑफ कंफर्ट जोन। ये हो सकता है कि आपके लिए कोई नई बात हो या फिर आपको इसमें थोड़ी सी सहजता ना लग रही हो, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और उन पुरानी बातों, पुरानी यादों को छोड़ें जो कि अब आपके काम की नहीं है। पुरानी बातें, पुरानी यादें, या फिर वो कोई ऐसी बातें हो सकती हैं आपके लिए, जो रिश्ते हो सकते हैं जो कि आपको दुख देते हैं। अ साई ऑफ रिलीफ ब्रीथिंग, तो यहाँ पर आपके लिए डेफिनेटली सिचुएशन चेंज हो रही है। आपको बहुत रिलैक्सेशन महसूस होगा इस पोर्टल के बाद में। आपके ड्रीम्स हो सकते हैं कुछ इस तरह के हों जहाँ पर आपको कुछ महसूस होता हो। आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी है यहाँ पे, आर्चएंजल गैब्रियल की एनर्जीज हैं यहाँ पे, कुछ मामलों में आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज हैं, पर वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, पर आर्चएंजल गैब्रियल की एनर्जीज आपके लिए बहुत हैं। आप चाहें तो आर्चएंजल राफेल के साथ भी काम कर सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं, यानी कि उनसे प्रेयर कर सकते हैं कि वो आपकी मदद करें। नेवर लेट प्राइड रूइन एवरीथिंग, तो जो कुछ भी आप पाते हैं उसको लेकर आप ये नहीं सोचिए कि वो आपके पास ही है या आपके पास ही हो सकता है। तो कभी भी उस बात को अपने सर पर अगर आप हावी करेंगे तो वो सब बातें, वो सब जो प्राइड है आपकी सारी सिचुएशन को खराब कर देगा, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई भी प्राइड नहीं चलता है, वहां पर इस बात की कोई वैल्यू नहीं है। हीलिंग एनर्जीज, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप आर्चएंजल राफेल के साथ काम कर सकते हैं, तो आपको उनके साथ में काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो आपकी मदद कर रहे हैं हीलिंग करने में। तो यहाँ से एक कार्ड और लेंगे आपके लिए, लॉर्ड कृष्णा का कार्ड है। आप डेफिनेटली पाइले चुनने का सोच रहे थे, अगर आप सोच रहे थे तो उसको जरूर सुनिएगा। डिवोशन का यहाँ पर मैसेज है, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। तो आपको जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं उस पर आप ट्रस्ट कीजिए। आपका जो फेथ है वो पक्का होना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि आपके जो कमिटमेंट हैं उनको ही यहाँ सराहा जाएगा, आपके कमिटमेंट्स को ही यहाँ पर देखा जाएगा, चाहे वो ये वर्ड हो, चाहे वो आपके लिए अदर वर्ड हो। तो जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें अपना पूरा डेडिकेशन दिखाइए और आगे की तरफ बढ़िए। आपको मिला है कार्ड ग्रेट मास्टर पॉल का। ये कार्ड आपके लिए उस एनकरेजमेंट की बात करता है जहाँ पे आप कम्युनिकेट करते हैं राइटिंग के द्वारा, पेंटिंग के द्वारा, या फिर आपके दिल के जो मामले होते हैं उनके द्वारा। किसी के हार्ट को आप हील भी कर सकते हैं, आपको हीलर भी हो सकते हैं। कॉल ऑन मास्टर पॉल टू हेल्प यू एक्सप्रेस योर विजन्स। सेक्रेट विजन का आपके लिए मैसेज ऑलरेडी है, तो आप मास्टर पॉल को यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, ताकि जो आप सपने देखते हैं या फिर आपको जो आइडियाज़ आते हैं उनको आप कैसे रूप दे सकते हैं, उनका आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनके साथ आप मिलकर को क्रिएट कर सकते हैं, उन चीज़ों को आप रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए आप मास्टर पॉल को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, उनसे प्रेयर कर सकते हैं कि मास्टर पॉल आप मेरी मदद कीजिए, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है अपनी इस आइडिया को ये रूप देने के लिए, अपनी इस खूबसूरती को, अपने शब्दों को इस तरह से उतारने के लिए, पेंटिंग कोई करने के लिए, कुछ लिखने के लिए, कुछ बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, जो भी आप करते हैं। तो दिस विजन विल होल्ड सच लाइट दैट पीपल विल बी टच्ड बाय देम। जब आप उस तरह के काम को करेंगे उनकी एनर्जी के साथ क्रिएट होके, तो वो लोगों के दिलों को छुएगा, उनको पसंद आएगा। कहीं ना कहीं जो अर्थ का प्लान है आप उसमें हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप उनसे मदद लें और अपनी जो भी क्रिएटिविटी है उसको अपने लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ाते रहें। तो यहाँ पर एक कार्ड और लेंगे आपके लिए। वाटर का यहाँ पर मैसेज ही गाइडेंस है कि आपको वाटर को ब्लेस करना है। जब भी आप उसको यूज़ करते हैं या जब भी आप उसको देखते हैं, आपको यही प्रेयर करनी चाहिए कि आप वाटर की एनर्जी के साथ में कनेक्ट होते हैं, उसको ग्रेटिट्यूड देते हैं, ताकि जो कुछ भी आपके अंदर क्रिएट हो रहा है वो आपके लिए 5th डायमेंशन में भी यहाँ पे क्रिएट हो सके। आपकी जो ये एनर्जीज हैं, जब आप वाटर को ब्लेस करेंगे, क्योंकि हमारे प्लेनेट पे वाटर ही बहुत ज़्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं जो स्प्रेड करेगा लव की एनर्जीज को इस प्लेनेट के ऊपर। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप वाटर को ब्लेस जरूर करें।
तो आपके लिए वैसे भी वाटर को ब्लेस करना है। यहाँ पे मीन क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके लिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके लिए इमोशंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। अपने इमोशंस को भी देखिए, अपने आप को भी ब्लेस कीजिए और अपनी इमोशंस को भी। अपनी जो भी काम आपको करने हैं कीजिए, जो भी आपको बैलेंस आप करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन एक बड़े विजन की ज़रूरत है। शांति से कुछ चीज़ों को बैठकर समझने की ज़रूरत है कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हैं। जो मैंने आपको इंट्रो में बताया था, एक्चुअली ये बात वही है। बहुत सारा एक्टिवेशन हो रहा है आपका, बहुत सारा अलाइनमेंट हो रहा है आपका, बहुत सारी चीज़ों में आप आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए आपको कुछ बातों को सोचना चाहिए कि आप अपने जीवन को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आप बहुत कुछ खूबसूरत क्रिएट करते हैं और कुछ ना कुछ अच्छा ही बाहर लेकर आते हैं। आपका कोई ऐसा काम हो सकता है जहाँ पर आप कुछ चीज़ें बनाते हो हाथ से। जो कुछ भी आप करते हैं वो आपके लिए एक अलाइनमेंट की एनर्जीज में है और आप उसमें और भी खूबसूरती क्रिएट कर सकते हैं मास्टर पॉल को कॉल करके। आर्चेंजल गैब्रियल के साथ काम कीजिएगा, आर्चेंजल राफेल के साथ काम कीजिएगा, ताकि आपके काम में और भी खूबसूरती आ सके। तो आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन सी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी मदर क्वीन यन का कार्ड चुना है, आइए देखते हैं कि आपके लिए लाइन गेट पोर्टल की एनर्जीज क्या रहने वाली हैं और न्यू मून की एनर्जीज भी। तो आपके लिए जो पहला कार्ड है, ये कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। और आपके लिए पहले कार्ड ले लेते हैं एक बार लाइन गेट पोर्टल के, फिर देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। बहुत खूबसूरत कार्ड है आपके लिए द एम्प्रेस का। लाइन गेट एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं आपके लिए। ओके, द एम्परर का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अलाइनमेंट के अंदर चल रहे हैं आप। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। ये कार्ड आपके लिए उस एनर्जी की बात करता है जो कि आपकी लाइफ में होनी चाहिए, यानी कि आपको अपनी लाइफ में एक हार्मनी क्रिएट करनी चाहिए, एक कंपैशन, एक साथ, एक सहयोग की भावना आप में जरूर होनी चाहिए। आपको कुछ लोगों के साथ में अपनी जो रिलेशन है या तो सुधारने की जरूरत है, या फिर आपके मन में अगर उनको लेकर कोई गुस्सा है, इरिटेशन है, नाराजगी है, तो उसको दूर करने की जरूरत है। और अगर किसी मामले में आप बात नहीं करना चाहते हैं तो भी आपको उनको माफ करने की जरूरत है और अपने हार्ट को हील करने की जरूरत है। इस लाइन गेट पोर्टल के साथ में आपको उनके साथ में, उस एनर्जी के साथ में आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसी एनर्जी को चूज करना चाहिए जो कि कंपैशन की एनर्जीज में आती है। आपने कार्ड भी चुना है मदर क्वीन यन का, जो कि मदर है केयर और कंपैशन की। तो ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको एक हार्मनी वाली एनर्जी को क्रिएट करना चाहिए, एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन वाली एनर्जीज को। कुछ मामलों में ये आपके लिए उस एनर्जी की बात करता है जो कि लाइन गेट पोर्टल से आ रही है, एक इमोशनल स्टेबिलिटी की, एक इस तरह की हैप्पीनेस की जो कि आपके परिवार को और आपको हैप्पीनेस के अंदर रखती है, फुलफिलमेंट के अंदर रखती है। और जब ये आपको रखती है तो फिर आपके अंदर एक बैलेंस बना रहता है और आप खुश रहते हैं। द एम्प्रेस का कार्ड है आपके लिए, मदर अर्थ का कार्ड है ये एक तरह से आपके लिए। यहाँ पर मून भी है आपके लिए। आपकी जो लोअर चक्रास हैं वो यहाँ पर एक्टिवेट हो रहे हैं और उन लोअर चक्रास के द्वारा आपको मैसेजेस भी मिल रहे हैं। आपको चाहिए अगेन अपनी लाइफ में वो कंफर्ट आप क्रिएट करें। अगर आप अपने आप को, अपने लोगों को, या अपनी जो भी आसपास की आपकी जगह है उसमें कंफर्ट नहीं है, उसमें आराम नहीं है, तो उसमें आप आराम लेकर आएं। अगर आपको ये लगता है कि अगर आपके पास बहुत सारा कुछ होगा तो ही आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक होंगी, तो ऐसा नहीं है। अगर कुछ आपके जो रिसोर्सेस हैं जो आपके पास में हैं उसमें भी आप अपने लिए हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इमोशनली हैप्पी हैं तो आपको वही एनर्जी क्रिएट करनी है अपने अंदर, इमोशनल फुलफिलमेंट की। अगर आप थोड़े थोड़े पीसीस में आप बटे हुए हैं, यानी कि किसी ने आपको दुख दिया, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपके साथ बदतमीजी की, आपने अपना दिल वहां पे थोड़ा थोड़ा तोड़ लिया है। उन सबको इकट्ठा कीजिए, एक जगह लाइए, उसको क्लीन कीजिए और अपने अंदर वापस कीजिए। आप में से कुछ लोगों को अपने आप को पूर्ण करने की जरूरत है, यानी कि होल करने की जरूरत है, संपूर्ण करने की जरूरत है, पूरा करने की जरूरत है। ये मैंने अलग अलग बातों में इसलिए बताया है ताकि जिसको जो समझ में आए वो आप समझ लीजिए। लेकिन यहाँ पर आपको कंप्लीट होने की जरूरत है, अपने आप को, अपने टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने की जरूरत है। जिस तरह से भी समझ में आए आप समझ लीजिएगा, लेकिन एक जगह आप हो जाएंगे तो आपके लिए आपकी शक्तियां इकट्ठी हो जाएंगी। जितने लोगों के बीच में, जितने दर्द में, जितने दुखों में आपने खुद को बांट रखा है, उतनी जगह आपने अपनी शक्तियों को विभाजित कर रखा है। एक जगह इकट्ठा कीजिए, अपने आसपास कंफर्ट को क्रिएट कीजिए, थोड़ा सा अपने आप से प्यार कीजिए। न जाने ऐसी एनर्जी यहाँ पे क्यों है कि आप जैसे अपने आप से प्यार नहीं करते, या फिर अपने आप को आप बहुत रफली हैंडल करते हैं। ये अच्छा नहीं है। अगर आप खुद के साथ प्यार नहीं करते या फिर बहुत रफ हैं अपने साथ में, तो फिर एनर्जीज बाहर से भी वैसी ही आती हैं। द एम्परर का कार्ड है आपके लिए। आपसे कहा गया है कि आप वो एनर्जीज रखते हैं, आप वो एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपकी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट करने की पावर रखती है। 3 नंबर का कार्ड है, 4 नंबर का कार्ड है। एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आपके एंसेस्टर्स की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। आपको पता है कि आप किस तरह से अपने आप को डिवाइन से अलाइन कर सकते हैं।
लेकिन उस अलाइनमेंट के अंदर भी कभी कभी हमें ये याद रखना होता है कि हमारे पास सारी पावर है, हमारे पास सारी नॉलेज है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप अपने आप को रफली ट्रीट करते हैं या फिर आपकी एनर्जीज में कुछ भी हार्श है, कुछ भी हार्ड है, तो वो आपको थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। हालांकि आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत कार्ड हैं आपके, लेकिन न जाने क्यों यहाँ पे बहुत रफनेस है। जैसे अपने लिए कुछ करना होता है तो आप अपने लिए तो नहीं करते, आप दुनिया के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके मन में बहुत प्यार हो सकता है दुनिया के लिए, लोगों के लिए, लेकिन खुद के लिए जो प्यार होना चाहिए उसकी कहीं ना कहीं कमी है। बहुत सारा फुलफिलमेंट, बहुत सारा कंपैशन, बहुत सारी लव की एनर्जीज चाहिए आपके खुद के लिए भी, तभी वो बाहर से भी आपको मिलेंगी। मून का जो फुल मून का टाइम भी आएगा आपके लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा इस बात को। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए एडवाइस की तरह है। ये कार्ड कहता है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा बैलेंस रखना होगा और थोड़ा सा वेट भी करना होगा। कुछ चीज़ों के कंप्लीट होने में कभी कभी रिजल्ट आने में टाइम लगता है। आपके लिए यहाँ पे बिगनिंग्स है, यहाँ पर आपके लिए कंफर्ट है और एक लग्जरी है, एक अबेंडेंस है। यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी लव और कंपैशन भी है, क्योंकि मदर अर्थ की एनर्जीज हैं। आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत कुछ आप करेंगे भी, आपने किया भी है, लेकिन आपको अगेन इस लाइन गेट की एनर्जी से निकलने के लिए अपने अंदर एक लव और कंपैशन की एनर्जी को क्रिएट करना ही होगा और पेशेंस भी रखना होगा। जिन चीज़ों के भी आपको रिजल्ट चाहिए वो आपको मिलेंगे जरूर, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस आपको जरूर रखना होगा। कुछ चीज़ों के रिजल्ट आपको इस साल के आखिर तक मिलेंगे और इस साल के आखिर में भी जो इक्लिप्स रहेगा आखिरी मंथ के अंदर या आखिरी टाइम में जो इक्लिप्स रहेगा इस साल के आखिर में, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये कार्ड है आपके लिए न्यू मून की एनर्जीज के लिए। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए यही बात करता है जब आपको लोगों से डिसअपॉइंटमेंट होते हैं, जब आपको लगता है कि लोग आपकी बात को ना समझ रहे हैं ना सुन रहे हैं, फिर क्या होता है कि हम अपने दिमाग पर बहुत सारी बातें हावी कर लेते हैं और फिर उन्हीं बातों को हम सोचते रहते हैं। तो अगर आपको किसी से कोई भी बात कहनी है, चाहे वो आपके परिवार के लोग हों, आपके दोस्त हों, आप कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हों, आप कोई से भी हों, बहुत सारी लव और कंपैशन की एनर्जीज आपके लिए मस्ट है। अगर आप कोई से भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो और आपके अंदर लव और कंपैशन नहीं है, तो आप उन लोगों की एनर्जीज को समझ नहीं पाते या उन तक अपनी वो बातें पहुंचा नहीं पाते, चाहे आपकी बातें कितनी भी सही हो। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को अपनी जो टोन है उसको भी देखने की जरूरत है कि आप किस तरह की बात करते हैं। एक लव और कंपैशन की एनर्जी से अगर आप लोगों से बात करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और अगर आप एक इन्फ्लुएंसर नहीं है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है, तो ये बात आपके ऊपर लागू नहीं होती है। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है आपके लिए। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के बाद ही आया है। अगेन 5 और 6, 3 और 4, 3 4 5 6 7 आपके लिए न जाने ये कैसी एनर्जीज चल रही हैं, आप खुद ही देख लीजिए कि आप किस तरह के अलाइनमेंट के अंदर हैं। सब कुछ सीक्वेंस से आपकी लाइफ में चल रहा है। कुछ आपकी लाइफ में बिगनिंग हुई है, लेकिन यहाँ पर 2 लोगों का टीम वर्क का होना जरूरी है, जो कि आपकी लाइफ में नहीं है। यहाँ पर आपको किसी का सहयोग मिलना जरूरी है, जो कि आपकी लाइफ में नहीं है। यहाँ पर 2 लोगों का टीम वर्क का, सोलमेट का, कंपेनियनशिप का होना जरूरी है, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। तो ये जो चीज मिसिंग है आपकी लाइफ में, इसमें एक लव और कंपैशन चाहिए, खुद को हील करना है, खुद को बैलेंस करना है, तभी आपके लिए जो चीजें हैं वो चेंज हो सकती हैं। तो खुद के साथ में रूड और रफ नहीं होइए। जीवन में प्यार भी अगर आपको चाहिए तो वो भी आप अपने लिए मैनिफेस्ट कीजिए, लेकिन उससे पहले अपने अंदर एक कंपैशन की, एक लव की एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ाइए। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। ये कार्ड बात करता है जब आप किसी जगह से मूव ऑन करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको किसी जगह से मूव ऑन करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, कोई फैसला करने की ज़रूरत है, तो वो भी आप कीजिए। कभी कभी अपनी लाइफ में अबेंडेंस क्रिएट करने के लिए या अपने आप को ठीक रखने के लिए ज़रूरी होता है कि हम उस जगह से आगे बढ़ें जहाँ पर हमको समझा नहीं जा रहा। द डेविल का कार्ड है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है आपकी। द एम्प्रेस का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है। डेविल का कार्ड इस रीडिंग में नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर ये कार्ड है आपके लिए तो आपसे कहा जा रहा है कि आप उन बातों को समझिए जो कि आपके लिए एडिक्शन का काम करती हैं। वो चीज़ें जो कि आपके दिमाग पे हावी होती हैं, जो आपके दिमाग को कंट्रोल करती हैं, जो कि आपके अगले कदम को आपको उठाने नहीं देती हैं। डेविल का कार्ड टैरो का नेगेटिव कार्ड है, सीधी सी बात है, क्योंकि ये कार्ड बताता है आपके लिए उस एनर्जी की बात जहां पर आपको बचने की जरूरत। डेविल का कार्ड टैरो में आपको उस एनर्जी के बारे में बताता है जिससे आपको बचने की जरूरत है। ऐसी एनर्जी जो कि आपको कंट्रोल करती है, चाहे वो आपके खुद के थॉट हो, कोई रिश्ता हो, कोई एडिक्शन हो, कोई इस तरह की बात हो जो कि आपको होल्ड करके रखती है, आपको आपका रियल सेल्फ नहीं होने देती। तो अगर आपका ये खुद का कोई बिलीफ सिस्टम है, लोग हैं, रिश्ता है, या कोई भी ऐसी बात है जो कि आपको होल्ड करके रखता है और आपको आपका रियल सेल्फ नहीं होने दे रहा है, तो यहाँ पर इस एनर्जी से आपको बचने की जरूरत है। द एम्परर का कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है, लेकिन अगर डेविल का कार्ड इसके साथ में आया है तो आपको रूड और रफ नहीं होना है, आपको हार्श नहीं होना है, आपको बहुत ज़्यादा ना हर बात में लड़ना नहीं है। अगर आप बहुत जल्दी अपनी बातों को रखने के लिए लोगों से लड़ने लग जाते हैं तो वो ठीक नहीं है आपके लिए।
बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए द हाई प्रिस्टेस का। आपको अपनी इंट्यूशंस की सुनने की ज़रूरत है और बहुत स्ट्रांगली सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्ड कहता है कि जब आप अपनी उस अंतर्मन की आवाज़ को सुनना नहीं चाहते हैं या सुन नहीं पाते हैं, आपको अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों में थोड़ा सा सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत हो सकती है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत हो सकती है, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत हो सकती है कि एक्चुअली में आप अपनी लाइफ से चाहते क्या हैं। यहाँ पर आपके लिए 8 कार्ड में से 4 कार्ड जो हैं ये कार्ड हैं आपके लिए मेजर अरकाना के। मेजर अरकाना के कार्ड अभी तक किसी अदर पाइल में इतने सारे नहीं आए, आपके पाइल में आए हैं। और यहाँ पर जो 2 कार्ड हैं ये कार्ड हैं सोर्ड का। ये कार्ड बताता है 2 कार्ड का आने का मतलब यानी कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस इस एनर्जी का जाता है। सोर्ड का कार्ड आपके विचारों की बात करता है, आपके थॉट पैटर्न की बात करता है, आपके लॉजिकल माइंड की बात करता है। लॉजिकल माइंड जो है आपका आपके ऊपर इतना हावी है कि आप अपनी इंट्यूशंस को, अपने अंतर्मन को सुन नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर आपको शांत होने की ज़रूरत है। आपके मन में जैसे कोई बहुत सारा उपद्रव मचा हुआ है, या फिर आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपके अंदर वो शांति क्रिएट नहीं हो पा रही, आपके अंदर वो पेशेंस नहीं आ पा रहा है कि चीज़ें कब कैसे ठीक होंगी। तो आप एक बेचैनी वाली एनर्जी में चले जाते हैं। फिर उसमें जाकर आप या तो कोई ऐसा व्यवहार करते हैं या फिर ऐसा कोई काम करते हैं जो कि आपके लिए भी ठीक नहीं है। यू आर अबाउट टू टच द बाउंड्रीज। आप डेफिनेटली किसी यात्रा पर जा सकते हैं इस टाइम पीरियड में, या फिर ये चीज़ें ILC के लिए एक्चुअली ये जो समय रहेगा अब से लेकर, जब से आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तब से लेकर जो इस ईयर का एंड है, ये बड़ा ही क्रांतिकारी परिवर्तन वाला समय रहेगा, जहां पर आपके लिए बहुत बड़े बड़े चेंजेस होंगे और आपकी लाइफ में बड़ी घटनाएं होंगी। यकीन मानिए आपके लिए जो फुल मून और न्यू मून की एनर्जीज हैं हमेशा ही कुछ ना कुछ बड़ा लेकर आती रहेंगी। चेंज इज हार्ड एट द फर्स्ट, मैसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। आपको हो सकता है शुरुआत में चीज़ें पसंद ना आए, लेकिन अगर आप अपने अंतर्मन की सुन लेंगे, अपनी इंट्यूशंस की सुन लेंगे, तो आप इस ट्रिकी एनर्जी से बच जाएंगे जो कि आपको फंसा रही है ऐसी किसी जगह पे जहां पर आपको नहीं होना चाहिए। आपको उस जगह पर नहीं होना चाहिए, न जाने क्यों ये वाइब्रेशंस हैं। आपको किसी जगह से मूव ऑन करना है जहां पर आप खुश नहीं हैं। हीलिंग एनर्जीज का मैसेज है आपके लिए। बहुत सारी हीलिंग भी होगी आपकी इस टाइम पीरियड में। आप समझेंगे चीज़ों को, आप लास्ट में समझेंगे सारी बातों को, लेकिन उसको समझने में आपको 7 महीने लग जाएंगे, 6-7 महीने लगेंगे इसमें कम से कम। डील विद योर डार्क साइड फियर्स। आपको कुछ स्टेप उठाने को लेकर, कुछ कदम उठाने को लेकर कुछ फियर्स हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पर उनको सुनना चाहिए कि वो कौन से फियर हैं जो कि आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। अगेन आपके लिए डेविल कार्ड की एनर्जीज है। मदर क्वीन का यहाँ पर कार्ड है केयर एंड कंपैशन का। चूज टू बी लव, डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। तो यहाँ पर आपको किसी को ऑफर करना है। डेविल वाला ऑफर नहीं करना है, ये भी हाथ दे रहा है, पर इसका ये वाला ऑफर आपको नहीं लेना है। आपको डिवाइन का हाथ पकड़ना है जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। जो शॉर्टकट्स होते हैं वो कभी भी हमें फ़ायदा नहीं देते हैं, तो इसलिए कोई भी चीज़ जो आपको टेम्पटेट करती है, आपको आपके जो हार्मोन्स हैं उनको इंक्रीज करती है, आपको एक उत्तेजना देती है, आपके अंदर उस एनर्जी को लेकर आती है जहाँ पर आपको लगता है अरे ये क्या हो गया, तो वो जो उत्साह वाली एनर्जी है, अगर वो डेविल की एनर्जी से आती है आपके अंदर, डेविल की उस टेम्पटेशन की एनर्जी से आती है, तो वो कभी भी आपको सही रास्ते पर लेकर नहीं जा सकती। इसलिए आपको तो अपनी इंट्यूशन को बहुत ही अच्छे से सुनना चाहिए। अगर आप पाइल नंबर 2 चुनने का सोच रहे थे, यानी कि ऑप्शन बी चुनने का सोच रहे थे, तो आप उसको सुन लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन बी के अंदर यही कार्ड था जो कि मैंने चॉइसेस में रखा था। मैं हमेशा मिलाती नहीं हूँ, पर इस बार मैंने आप लोगों के लिए, क्योंकि ये बड़ा वीडियो है, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट वीडियो है, इसलिए ही मैंने इन जो कार्ड्स हैं इनको इसमें मिला लिया था। तो आपके लिए ये कार्ड आया है, आपको पाइल बी जरूर सुनना चाहिए। सेक्रेट विजन का यहाँ पर मैसेज है, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील। तो आपको लोगों को माफ करना चाहिए अगर आप हील होना चाहते हैं। तो सी द लाइट इन ऑल, सब में लाइट देखने की कोशिश कीजिए। रिमेंबर दैट लव हैज नो बाउंड्रीज। याद रखिए प्यार में कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं, आप सबसे प्यार कर सकते हैं। अगेन आपको लव और कंपैशन की एनर्जी में जाना ही होगा। द एम्प्रेस, आप तभी एबंडेंस अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं जब आपके अंदर प्यार होता है। प्यार से ही सब चीज़ें क्रिएट होती हैं। आपके लिए कहा गया है, जब आपके लिए ब्लेसिंग्स है, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स होती हैं जब आप इस कार्ड को चूज करते हैं। ये है अनकंडीशनल लव का कार्ड। तो यहाँ पर आपसे यही कहा गया है कि आपके अंदर उस अनकंडीशनल लव की एनर्जीज हों। उसके लिए आप एंजल से प्रेयर कीजिए कि आपके अंदर उस लव को, विजडम को, हीलिंग को और प्रोटेक्शन की उस ब्यूटीफुल एनर्जीज को इन्वोक किया जाए या जगाया जाए, जिससे कि आप हील हो सकें उस गोल्डन लाइट से। जब आप इस तरह की जो फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी, इसको अपने ऑरा में रखते हैं तो आप रिलैक्स होते हैं और आप यहाँ पर सेफ भी महसूस करते हैं। और यहाँ पर आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक जो था मैसेज, ये है प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन। तो आपको अगर किसी भी चीज़ में चिंता हो रही है, कोई चीज़ आपको खराब करेगी, आपको परेशान करेगी, तो यकीन मानिए डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है।
आपके लिए यहाँ पे कार्ड है मैरी मैग्डलिन का। तो आपको यहाँ पर यही कहा गया है कि ये आपके लिए इनविटेशन है कि आप मैरी मैग्डलिन की एनर्जी के साथ में एट्यून हो, उनके साथ में आप कनेक्ट हो और उनकी ब्लेसिंग्स को आप रिसीव कर सकें। तो जो यहाँ पर अगर आपको कभी भी ये लगता है कि आपको गलत समझा गया है या आपको कभी समझा ही नहीं गया है, तो आप मैरी मैग्डलिन की एनर्जी के साथ में यहाँ कनेक्ट हो सकते हैं। वो आपको वो करेज देती हैं जहां पर आप सही रास्ते को चुन सकते हैं और सही रास्ते पर आप रह सकते हैं। तो होप कि ये मैसेजेस आपको इस टाइम पीरियड में काम में आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको थोड़ा सा गंभीरता से ही लीजिएगा। नॉर्मली मैं कहती नहीं हूँ, पर मैं आपको जरूर कहूंगी, डेविल की एनर्जीज कभी आपको हेल्प नहीं करेंगी। प्लीज अपनी इंट्यूशंस को जरूर सुनिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी ये साल खत्म होने तक। तो ध्यान रखिएगा इस रीडिंग का, इस एनर्जीज का और इस गाइडेंस का। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करके ही जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।